इंडिया की आवाज में आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी एक और गंभीर मुद्दा लेकर। मुद्दा यह है कि आप क्या पहनते हैं ये तय करने का हक आप ही को है, लेकिन आज भी हमारे सामाजिक ताने बाने में पति ये तय करते नजर आते हैं कि उनकी पत्नी क्या पहनेंगी। मुंबई में एक ऐसा ही मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा है, जिसका फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि कुर्ता और जीन्स पहनने की इजाजत नहीं मिलना कानून के तहत क्रूरता होने के समान है और ऐसा करने पर पति के खिलाफ तलाक का आधार बन सकता है। ये तो मामला एक है, लेकिन हमारे देश में समाज के कई तबके की ये सोच आज भी है कि पत्नी की जिंदगी से जुड़े सारे फैसले लेने का अधिकार पति को है, जिसमें पत्नी क्या कपड़े पहने ये सोचने का हक भी पति का है। पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसी सोच आखिरकार क्यों? इंडिया की आवाज में आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, मैं चाहे जो पहनूं मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अच्छा क्या है मेरा बुरा क्या है। अब आप समझिए कि तलाक का आधार पत्नी का जीन्स पहनना भी हो सकता है। ये मामला मुंबई का है। यह महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। ये पूरी कहानी आप देखिए और उससे जो जिस्ट निकलेगा उस पर आपसे आपकी राय लेंगे। पत्नी क्या पहने ये उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, उसकी सोच है, उसका अधिकार है, फिर चाहे साड़ी हो, जीन्स या स्कर्ट। लेकिन आज भी हमारे समाज में पति अपनी सोच पत्नियों पर थोपते हैं, जिसमें उनकी पत्नी क्या पहनती है ये भी शामिल है। इसी ढर्रे पर हमारा समाज चलता रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन अब इस बाबत मुंबई की फैमिली कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। कुर्ता और जीन्स पहनने की इजाजत नहीं मिलना कानून के तहत क्रूरता होने के समान है और ऐसा करने पर पति के खिलाफ तलाक का आधार बन सकता है। कोर्ट के मुख्य जज डॉक्टर लक्ष्मी राव ने विशेष विवाह कानून 1954 की धारा 27(1)(d) के तहत क्रूरता को आधार मानते हुए तलाक की मंजूरी दी। इस मामले में महिला ने दलील दी थी कि दिसंबर 2010 में उसकी शादी के बाद से उसका पति उसके लिए नए कपड़े नहीं खरीदता था। उसने अपनी तनख्वाह से कुर्ता और जीन्स खरीदी, लेकिन पति ने उसे ये कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी और सिर्फ साड़ी ही पहनने को कहा। इसके साथ पत्नी का ये भी आरोप था कि उसके पति और सास ससुर ने उस पर अपने मायके से 1 लाख रुपए लाने का भी दबाव बनाया था और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी थी। लेकिन एक ऐसे सामाजिक ताने बाने में जहां पत्नी को पति से कमतर मापा जाता है, जहां पति को ही घर और आने वाली जिंदगी के तमाम छोटे बड़े फैसले लेने का हक होता है, वहां कितनी महिलाएं हैं जो इस तरह के मामलों के बाद आवाज उठाने की हिम्मत करती हैं और अपना हक मांगती हैं। हद इस बात की है कि पत्नी को अपने मनमर्जी कपड़े पहनने का भी हक नहीं दिया जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसी सोच आखिर क्यों है? क्या पहनना है ये खुद पत्नी अपने लिए क्यों नहीं सोच सकती? पति का पत्नी पर अपनी सोच थोपना आखिर कितना सही है? पत्नी को खुद के फैसले लेने का हक आज भी क्यों नहीं दिया जाता है? और जीन्स पहनने में आखिर आपत्ति क्यों? यह मामला सिर्फ जीन्स का नहीं है, बल्कि उस अभिव्यक्ति का है जिसका अधिकार हमारा कानून पति और पत्नी दोनों को बराबर देता है। लिहाजा जरूरत कपड़े बदलने की नहीं, बल्कि सोच को बदलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचने का विषय, और इस पर आप अपनी कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बहरहाल जनता इस पर क्या सोचती है फोन कॉल तो हम लेंगे, लेकिन एक पत्नी आखिर क्या पहनती है, जीन्स, साड़ी, स्कर्ट, ये तय करना उसका अधिकार है। लेकिन कई बार ये सोचने का अधिकार पत्नी को नहीं है, बल्कि उसके पति के पास होता है। आखिर इस बारे में आम जनता क्या सोच रही है, पहले एक जनरल वॉइस ऑफ पॉपुलेशन सुन लेते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। वो आदमी को अपनी शैली, अपनी जबान पे, अपनी आंखों पे, अपनी नजरों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे किसी चीज को बेवजह का रोकना टोकना गलत है। भारत की संस्कृति भी वही है कि अगर सबका नजरिया एक जैसा है तो लड़की और लड़के में कोई डिफरेंट नहीं है, और अगर आप नजरिया ही खराब रखेंगे तो सब खराब है। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। उस इच्छा से अगर कुछ भी पहने क्या फर्क पड़ता है? जिसमें उसको खुशी मिले, क्या तकलीफ है? महिलाओं के लिए जो वस्त्र बने हुए हैं वो उसको पहनेगी। इसको लेके किसी भी पक्ष को जो है किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि वस्त्र कोई सब्जेक्ट नहीं है।
तो वस्त्र कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसे ऑब्जेक्शन की चीज बना दिया जाता है। इस पर आप राय दे सकते हैं। हमारे नंबर बता देते हैं आपको 0120251106318001801501525 हमारे टोल फ्री नंबर। इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दें। मैं चाहे जो पहनूं, मेरी मर्जी। हमारे कार्यक्रम का नाम, क्योंकि मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो निश्चित तौर पर आंखें खोल देने वाला मामला है। इस पर दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई में पहुंचा। आप देख सकते हैं मुंबई में मामला पहुंचा और उसमें दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया। उसमें यह भी बताया गया कि मेरा पति तय करता है कि भाई मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। हर चीज में इतनी टोका टोकी होती है। तो कोर्ट का ये कहना है कि क्रूरता के समान है, कानून इसको स्वीकार नहीं करता है। और जीन्स पहनो या ना पहनो, कुर्ती पहनो या ना पहनो, अगर पति इतना गाइड करता है तो ये क्रूरता के समान है। और इस मामले को लेकर, संवेदनशील मामले को लेकर, ये एक महत्वपूर्ण तलाक का आधार भी पत्नी बना सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी कहीं न कहीं पूरी तरीके से क्रॉस हो गई है। पूरी तरीके से एक वैक्यूम पति पत्नी के बीच में इसको लेकर क्रिएट हो गया है। तलाक का आधार हो सकता है पत्नी का जीन्स पहनना ना पहनना। ये जो बातें हस्बैंड सामने, जिस हस्बैंड ने बोला, तो ये दरअसल अपने आप में पहला मामला नहीं, ऐसे कई ऐसे मामले। इस पर जनता की हम राय ले सकते हैं। देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय? हाँ जी, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। उसने जो जजमेंट दिया बिल्कुल सही है। पत्नी को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और उनको निर्णय लेने के अधिकार देना चाहिए पुरुषों को। जी, कहना चाहूँगा। धन्यवाद। एक अच्छी सोच है और ऐसी सोच हो तो उम्मीद है कि फैमिली कोर्ट तक मामला ही न जाए। तो जिस तरीके से क्या पहनना है, इसका हक पूरी तरीके से पत्नी के बारे में हो, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें पति आप क्या खाओ, क्या पहनो, कैसे तैयार हो, क्या लगाओ, क्या ना लगाओ, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो पति करता है, जो एक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर एक गहरा आघात है। मुंबई फैमिली कोर्ट का मामला एक नजीर है, उस पर हम जनता की राय ले रहे हैं। कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हर चीज आप डिसाइड करेंगे, एक तो आप फ्रीडम किल कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी आप दे नहीं रहे हैं, जिसका संवैधानिक अधिकार लगभग देश की हर महिला के पास है। अगर आप इतना तय करेंगे तो एक क्रूरता के समान है। और जीन्स पहनो या ना पहनो, ये पहनो या ना पहनो, ये तलाक का आधार भी हो सकता है। ओपी सिंह दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गाजीपुर के कॉलर हैं। सिंह साहब, आपको नहीं लगता है कि पत्नी क्या पहने या ना पहने इसका हक पत्नी को है, महिला को है, क्योंकि वो मैच्योर है, उसको पता है? जी बिल्कुल उसका अधिकार चुनने का। सिर्फ ये होना कपड़ा को ढकने, बाकी पूरा चलिए, इस विकास अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नोएडा के कॉलर है। विकास, आपको क्या लगता है पति का अपनी पत्नी पर सोच थोपना, ये किस मानसिकता का पति का? ये जो मामला, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम, ये मानसिकता ठीक नहीं है मैम, लेकिन दोनों को समझना होगा कि कौन सा वस्त्र पहने, कब पहने। तो आपको लगता है कि महिला इतनी मैच्योर नहीं है, उसको नहीं पता है क्या पहने क्या ना पहने? जी मैम, नहीं, महिला थोड़ी मैच्योर है, क्योंकि शादी अगर उनकी हो चुकी है, उनकी उम्र जाहिर सी बात है 18 वर्ष से ज्यादा है, तो वो बिल्कुल मैच्योर है और उनको कुछ भी पहनना चाहिए जो उनका मन हो। लेकिन क्योंकि पति के साथ उनकी शादी हुई है, तो साथ सहेली है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी पति की मर्जी में रह जाए और समाज में ऐसे कपड़े ना पहने ताकि गलत मैसेज जाए। अच्छा, यही सोच अगर पत्नी पति पर थोपे तो? जी मैम, बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि अगर उनसे शादी हुई है, पति पत्नी बने हैं, तो ये क्या होता है कि दोनों को एक साथ, दोनों एक दूसरे के चाहिए हैं, तो एक साथ बिल्कुल चलना होगा। अच्छा। कैसे चलेगा मैम? कैसे चलेगा मामला, वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, बहुत धन्यवाद अपने राय रखने के लिए। फरीदाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप इनका नाम है, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी कुलदीप, राय रखिए। जी हाँ, देखिए, मतलब पत्नी को पूरा हक है हर तरह से चीज देखने का, और उसी तरह पति को भी हक है। लेकिन बस मेरा कहना है कि केवल अगर उसको कपड़े के लिए बोला जा रहा है, वो तलाक का आधार नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये, लेकिन ये तो मामला कोर्ट का मामला है ना, कानून के दायरे। अगर इस तरह से होगा तो मैडम आगे समाज में रोज तलाक होंगे। मतलब अगर ये मानसिकता में अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं
तो रोज तलाक होंगे। नहीं, ये मानसिकता कोई नहीं तो रोक पाएगा। मानसिकता तो हस्बैंड की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी समाज की सोच किस तरफ बेंट हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि एक एक चीज आप डिसाइड करेंगे तो आप तो उसकी फ्रीडम को किल कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, इसमें इतना ऐसा नहीं चाहिए, फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए जहाँ पे माँ बाप को भी बीच में बैठ के। अच्छा, इसमें माता पिता भी बीच में आए। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो ये मुंबई फैमिली कोर्ट का फैसला है और इस लगभग ऐसा पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन कानून इसको लेकर क्या कहता है और किस तरीके से तलाक के आधार समय के साथ बदल रहे हैं, किस तरीके से जागरूकता बढ़ रही है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस बात को भी मानना जरूरी है कि महिला धीरे धीरे परिपक्व भी हो रही है अपने फैसले लेने के लिए, वो मजबूत है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। राधेश्याम, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, जीन संगम से मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम जी, आप ये जीन का मुद्दा उठा हुआ है, हमारी कोर्ट आदरणीय कोर्ट ने अदालत ने उठा रखा है। आज ये मैं पूछना चाहूँ, पति पत्नी एक है, पत्नी जो है अपने पति को चॉइस के अनुसार कपड़े पहनाने के लिए कहती है कि आप यार ये डालिए, अच्छा लगेगा और ये कीजिए, तो क्या अगर वो पति ने अगर एक ऐसी बात कह दी इस कपड़े को आप नहीं अच्छा लगता है या नहीं चॉइस है, तो क्या उसमें तो कोई बुराई नहीं है मैडम? अगर कह दिया है तो अगर इसको प्रेस्टीज बनाएंगे तो समाज कैसे चलेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ के रहेंगे? अच्छा राधेश्याम जी, दरअसल मामला भी तो दहेज प्रताड़ना का था, बहुत सारे मामले थे जिसमें एक एग्जाम्पल उसने दिया था, फैमिली कोर्ट का ही मामला था। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाएं परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, वो तय कर सकती हैं बेहतर कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने? मैडम, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनका अधिकार है। जब दोनों एक साथ जुड़े हैं, शादी के बाद एक दूसरे का अधिकार बराबर का है, तो एक दूसरे का सलाह मशुरा भी होता है, ये कोई बात नहीं। जब जैसे उन्होंने कह दिया कि 1 लाख रुपया मुझे कहा गया लाने के लिए, मैडम क्या आप अपने परिवार से कितनी बार लेके आती है या कैसा करती है, आप ये बता सकती है मुझे? ऐसा ये इल्जाम गलत होता है। अच्छा, इनमें 1% सच होगा, 99% आप भी है, आप भी किसी की बहन है, बेटी है, माँ है। राधेश्याम जी, इस मामले में कुल मिलाकर आप पति की साइड पर हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं पति साइड कर रहा, नहीं। ठीक है, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। संजय, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, लुधियाना के कॉलर हैं। संजय, आपकी राय इस मुद्दे पर? हाँ मैम, मेरा मानना है कि पति और पत्नी दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो पति और पत्नी है उन दोनों को अपने आपस में सामंजस्य स्थापित करके इस तरह की जो दहेज द्वारा मुद्दे है, इस तरह में इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर पति को खराब लग रहा है तो पत्नी को भी एडजस्ट करना चाहिए। और पत्नी को खराब लग रहा है तो? हाँ, पत्नी खराब लग रहा है, पति को भी आपस में एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आपसी सामंजस्य बैठाना चाहिए। संजय, बहुत धन्यवाद अपनी राय लुधियाना से रखने के लिए। मध्य प्रदेश के अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, लोकेशन अभी थोड़ी देर में स्पेसिफाई कर लेंगे। नरेंद्र, आप कहाँ से हैं और आपकी राय क्या है? जी मैडम, मेरा ये कहना है। हेलो जी, मैं नरेंद्र धागा गुना से बोल रहा हूँ। लेकिन चक्कर क्या मैडम, मतलब ये जीन्स वगैरह पहनना ठीक नहीं है वैसे लड़कियों के लिए अधिकतर। मतलब जैसे पति की बात मान लेना चाहिए, लेकिन जो बात कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए वैसे अधिकतर। अच्छा, ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए। दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि प्लीज अपनी टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को म्यूट करके हमारे साथ जुड़ें, ताकि बेहतर कम्युनिकेशन हो पाए, बेहतर संवाद हम स्थापित करें और आपकी बातें मजबूती से रखी जाएं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला जागरूकता, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनप्रतिनिधि से नेता करते आते हैं और कहते हैं कि समाज इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेकर आए। कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लेकिन एक महिला निश्चित तौर पर आज की डेट में तो जानती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसका सिक्स सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसे सबसे ज्यादा बेहतर पता है कि क्या उसके पक्ष में होगा, क्या उसके खिलाफ जा सकता है। इस पर आप राय दे सकते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए, जम्मू के कॉलर हैं विनीत, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल।
मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, ये बिल्कुल ये सब मानसिकता पे डिपेंड करता है कि ये जनरली मैं मिलिट्री सर्विस में काम करता हूँ, तो जैसे मैं काम करके आता हूँ तो हमारी वाइफ जो है वो घर के बारे में ज्यादा सोचती, तो दे वेयर वेल अवेयर अबाउट द होम एंड द होम मैनेजमेंट। तो अगर वो मतलब जो दिन भर में वो देखती है क्या डेफिशिएंसी है, क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमें बताती है। फिर आपस में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग मार्केट जाके उसको डेफिशिएंसी को सॉर्ट आउट करते हैं। और हमने और दूसरे लोग आपस बगल में भी फैमिली वाले रहते हैं, लेकिन कभी कभी लड़ते हैं। लेकिन रीजनेबली होता क्या है कि अगर हमारी मानसिकता अगर ऊंची है, सोच अच्छा है, तो कपड़े को लेके या फिर जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे कांड हो गए ये कपड़े का भड़काऊ कपड़ा देख के, लेकिन वो होता है कि नीची सोच की नीची मानसिकता के जब रहते हैं तो इस तरह के केसेस आते हैं। और देखिए अगर अभी बहुत सारी बातें हो रही कि जैसे कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र विकसित तभी करता है जब वहाँ की महिला सशक्त है, वहाँ की महिला एजुकेटेड है और विकसित है। ठीक है। और लगातार जो महिला की दलील थी जिसके कारण ये फैमिली कोर्ट तक मामला पहुंचा, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 2010 में शादी हुई, शादी के बाद कपड़े नहीं खरीदे गए, उसको दहेज लाने के पर मजबूर कर दिया गया और उसके बाद उस पर सोच भी थोपी गई। जो कपड़े थे उसके पास बचे हुए वो भी जो पहन रही थी उस पर भी बहुत ज्यादा पोक, अगर अंग्रेजी में बोले पोक यहाँ पर किया गया, जिसके कारण ये सब हुआ है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरोहा के कॉलर हैं मज़ाहिर, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, देखिए मैम ऐसा है, पहनने में हर किसी की अपनी मर्जी है, चाहे वो पति है या पत्नी है, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। लेकिन एक दूसरे की जो ख्वाहिशें हैं, एक दूसरे के इरादों का भी और उसकी ख्वाहिश का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जाहिर आपकी बात एकदम ठीक है कि एक दूसरे की बातों का ध्यान रखें, लेकिन मामला ये है कि पति ने उसे कपड़े ही नहीं दिलाए, जो उसके पास कपड़े थे उसके बारे में भी वो तय करता था, फिर दहेज की प्रताड़ना करता था। ऐसे में महिला क्या करे, इसीलिए फैमिली कोर्ट में मामला गया। आपको लगता है कि छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजें बहुत मैटर करती है एक शादीशुदा की जिंदगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने छोटे मुद्दों पर तलाक भी तो अच्छी चीज नहीं है ना। और जो महिला इस तरह के आरोप लगाती है कि 1 लाख मांगे या कपड़े नहीं दिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर ये बोला जाए कि रोज आप दहेज लेकर आइए, परिणाम भुगतिए, और ये बोला जाए और कपड़े तक ना दिलाए जाएं, उसके बाद महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं, उस पर भी अपनी सोच थोपी जाए, कानून इसके बारे में क्या कहता है? आप एडवोकेट हैं, बताइए। सोच नहीं थोपनी चाहिए और हर कोई आजाद है, लेकिन एक इतना जरूर हो कि एक दूसरे की इच्छा का ध्यान रखें। और कभी कभी ये होता है कि मोहब्बत में भी पति कपड़े ला के दे सकता है और पत्नी भी ला सकती है कि आप ये पहनिए, लेकिन इस मुद्दे पर तलाक होना मेरी समझ में अच्छा नहीं है। लेकिन पहनने में अपनी अपनी मर्जी है, जो चाहे वो पहने, लेकिन ऐसा ना हो कि जिससे कि अश्लीलता फैले। धन्यवाद अमरोहा से अपनी राय रखने के लिए। गोरखपुर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपनी तनख्वाह से महिला ने जीन्स और कुर्ता खरीदा, पति ने उसे जीन्स पहनने के लिए मना करा। वो पति जो उसे कपड़े ही नहीं दिलाता था, वो पति जो कहता था कि भाई मायके से 1 लाख रुपए लेकर आओ। महिला के पास क्या ऑप्शन है? आप अपनी राय रख सकते हैं गोरखपुर से। हेलो, ऐसा मैडम ये सही बात नहीं होगा। अच्छा, ऐसा होता होगा कि जो पति जो है कहता होगा कि जीन्स नहीं हम खरीद, तू साड़ी पहनो। हाँ, तुम साड़ी पहनो, होगी मैं साड़ी नहीं। अरे जीन्स तो क्या साड़ी भी नहीं दिलाई पति ने? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल लग रहा है आपको। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिला की अपनी अलग दलील है। कोर्ट ने इस मामले को कानून के दायरे में क्या क्या बातें सामने निकल कर आती हैं, वो भी बातें कही हैं, और जो कोर्ट ने बातें कही हैं उस पर हम एक डिबेट कर रहे हैं, दर्शकों से उनकी राय ले रहे हैं कि उनकी सोच इस मुद्दे को लेकर क्या है इंडिया की आवाज में। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। दरअसल जो महिला की दलील थी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं का पारदर्शी सोच है, क्योंकि बैलेंस रही है कार्यक्रम, इसीलिए महिला का क्या कहना था, कोर्ट का क्या कहना था, मुंबई फैमिली कोर्ट का क्या फैसला हुआ है, ये बातें हम रख रहे हैं जिस पर सोच समझकर वाकई एक चिंता का विषय। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, इतने छोटे मसले पर मामला फैमिली कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मसला जीन्स का है, मसला एटीट्यूड का भी है, और मसला ये है कि जिस लड़की को आप घर लेकर आते हैं, शान शौकत से वो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज के लिए इस तरीके के आरोप और महिला को परेशान करना कहां तक ये जायज है। आगरा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये बिल्कुल 100% सही है साहब, इससे समाज में बहुत हो रहा है ऐसा।
और कपड़ों के नाम पर ये माँ बाप जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, ये एक्चुअल सही है। ये मैंने ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दर्शक ने बोला कि महिला अपनी जगह एकदम सही है। और इसी के साथ जितने भी कॉलर जुड़े, आपने अपनी राय भी रखी, अपनी जागरूकता का भी परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए।